नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस खास शो में जिसका नाम है द कॉस्मिक शो। तो आज हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और कुंडली टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में, जो कि हर तीसरे की कुंडली में देखने को मिलता है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स आती है पितृ दोष के कारण, लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि पैसा होने के बाद उसकी बरकत ना होना, या फिर बच्चे की खुशियां ना देख पाना घर में, या शादी ना हो पाना। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में कैसे पता किया जाए कि हमारी कुंडली में पितृदोष है और ये कैसे लगता है, और साथ ही इसकी क्या निशानियां हैं। तो मैम सबसे पहले बताइए कि पितृदोष है क्या। पितृदोष की बात करें तो हमारा कोई पिछले जन्मों में ऐसा कर्म जो कि हमारे हमें पितृ तर्पण दे जाता है, जैसे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, जी। श्राद्ध ना कर पाना, जी। बड़े बुजुर्गों को अच्छे से संस्कार ना कर पाना, जी। बहुत सी ऐसी चीजें जो श्राद्ध से लिंक्ड हैं, वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष बनाते हैं। जी। आजकल के लोग मानते नहीं है, जी। पर ये पितृदोष आपको अभी नहीं समझ आएगी। लोग कहेंगे हमने अगला जन्म नहीं देखा, पर अगले जन्म में ही आपका पितृदोष बनकर आएगा, सबसे पहली बात। जी। दूसरा पितृदोष अगर हम देखें कुंडली के हिसाब से भी, अगर हम कंसिडर करें, आपका लगन का मालिक कहीं ना कहीं राहु केतु के ट्रांजिट में आ जाए, पहली बात। जी। दूसरी चीज है, आपकी कुंडली में जुपिटर के साथ भी पितृदोष राहु केतु बना देता है। जी। वो गुरु दोष भी कहीं ना कहीं पितृदोष का ही लिंक में आ जाता है ना। सूर्य के घर में भी बन जाते हैं पितृदोष, बृहस्पति के घर में पितृदोष बनते हैं। जी। इस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली काफी सारे पितृदोष हैं जो बन जाते हैं। पर वो क्या पितृदोष हम अपने जन्म में खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पर अगर जैसे इन्होंने पहले पूछा था, उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, सबसे पहले प्रोफेशनली लोग जिंदगी लगा देते हैं, आपको सेटलमेंट नहीं मिलती, और आपके साथ वाले ग्रो कर जाते हैं। जी। या आपने ग्रोथ स्टार्ट कर दी, आपका ग्रह गोचर सब ऐसा आया, अब सेट हो गया, आपने देखा मेरी तो जॉब अच्छी हो गई, बिजनेस अच्छा हो गया, पर एट द स्टेप जब आप पीक पर आए, फिर आपको उन्हीं सीढ़ियों से नीचे ले आते हैं आपके पित्र। जी। पहला पार्ट, शादी अच्छी भली चल रही है, आपके पितरों वाले घरों की, जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी, कोई उसकी दशा अंतरदशा पर तंत्र आ गई या ट्रांजिट के आ गए, फिर आपकी शादी में ऐसी दिक्कतें, सीधा डाइवोर्स। बच्चों की कईयों की इतनी दिक्कत, बच्चा आपकी सुन नहीं रहा, आजकल नशों में जा रहा है ना। अकाल मृत्यु हो जाना घर पर, सबसे पहले सबसे गंदे वाला जो है ना, अकाल मृत्यु जिनके घर में होती है, उनके घर में सबसे पहला पॉइंट पितृदोष का ही रहता है। जी। इस चीज के ऊपर इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने बड़े बुजुर्गों की उनके जीते जी तो सेवा करिए ही, पर पितरों को भी, पितृ जब श्राद्ध आते हैं उस समय, जो श्राद्ध का मतलब ही क्या है, श्रद्धा, समर्पण। श्राद्ध वर्ड जो है श्रद्धा से ही निकला है, उसके ऊपर अच्छे से उस अपना श्रद्धा समर्पण दिखाइए और पितृदोष ना आने दीजिए। क्योंकि सक्सेस जो आप जहां पर पहुंचे हो, वो सीढ़ियां नहीं तो वापस ले आता है। किसी भी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, वो बट ठीक भी नहीं होती है जब तक पितृदोष आपकी कुंडली में है। उसके लिए भी आपको रेमेडीज ही अपने ज्योतिषी से पूछकर करनी पड़ती है। तो मैम जैसे कि पितृदोष के लिए जो अमावस्या का दिन है बेहद ही खास माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर इस दिन बहुत सारे उपाय बताते हैं, जैसे पीपल को पानी हो गया, या फिर पीपल के नीचे दिया जलाना हो गया, या पिंड दान हो गया। तो क्या ये सही रहता है, या फिर सबसे ज्यादा जो शुभ होता है वो ये पितृपक्ष होता है जो अभी चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। ठीक है ना। अमावस का दिन बिल्कुल ही पितरों का दिन है। जी। आप रेमेडी करना चाहते हो, जैसे कि इन्होंने बताई, अगर आप चाहते हो मुक्ति, सच में अपने पितृदोष से मुक्ति चाहते हो, या आपकी कुंडली में पितृदोष है ही नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पितृदोष के पॉइंट्स बताए। पॉइंट्स तो एक जनरल पब्लिक को तो समझ नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजर से बात करें तो उनको क्लियर होगा, पर आपकी दिक्कतें आपको बता देंगी कि आपके पितृदोष है कि नहीं। मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी दूंगी। आपने एक मिट्टी की गुल्लक लेनी है, जो कि येलो या गोल्डन कलर की या मिट्टी के रंग की हो। उसको आप घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। रोज उसमें 10, 20, 50, 100
जो आपकी चॉइस है वो अमाउंट डालिए। अमावस वाले दिन उस गुल्लक को तोड़िए, उसमें से पैसे निकालिए और जो आप फूड घर पर खुद क्रिएट कर सकते हैं वो बनाइए, और अमावस वाले दिन अपने पितरों का नाम लेकर उनको याद कर कर नीडी पीपल्स में आप उनको बांट कर आइए, अपने हाथों से खुद खिलाइए। आपकी कुंडली में पितृदोष है तो वो कम होगा, और दूसरा अगर नहीं है आपकी कुंडली में पितृदोष, आगे आपके आएगा भी नहीं, आने वाली पुश्तों में भी। अब हम बात करेंगे कि क्या अमावस और श्राद्ध के बीच की अगर हम बात करें, कौन सा किस में हम रेमेडीज करें तो हमारा ये पितृपक्ष खत्म हो सकता है। जो मैंने पहले रेमेडी बताई तो वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि श्राद्ध मोस्टली हिंदू धर्म ही करता है, राइट। जिस दिन इंसान की डेथ हुई हो उन तिथियों में से तिथि, श्राद्धों में जो तिथि हमारी मैच होती है उस समय हम ये रेमेडीज या श्राद्ध करते हैं उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के समर्पण या श्रद्धा भाव के लिए जो इस दुनिया में नहीं रही, है ना। तो अगर आप श्राद्धों में करें तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है, यानी कि आप हर महीने उस रेमेडी को करें। पर उस रेमेडी को अगर हम हर महीने भी करते हैं तो आपको एक गुड एंड बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अमावस को पूजना हमारे हर धर्म में उसकी एक अलग अलग इंपॉर्टेंसेस बताई गई हैं। और अगर हम बात करें श्राद्ध की, श्राद्ध पर आप लोग अच्छे से जो भी आपके रिचुअल्स हैं, पर हाँ उसमें गाय, कुत्ते और इसकी कौवे की रोटी की बहुत महानता है। वो जो लोग श्राद्ध नहीं भी करते हैं, कई बार बच्चा पैदा हुआ होता है, शादी हुई होती है, रिश्ता हुआ होता है, शादी रखी होती है, उस समय आपको श्राद्ध नहीं करना होता। इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। पर उस समय हमें अमावस की रेमेडीज ही ये श्राद्ध ना करने से हमें इजीली इस पितृदोष से मुक्ति का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है जो श्राद्ध होता है उस दौरान क्या ब्राह्मण को जो होता है, ब्राह्मण को गाय को और कोए को खाना खिलाना और कुत्ते को खाना खिलाना माना जाता है कि सबसे अच्छा माध्यम होता है पितरों तक पहुंचाने का या फिर उनको मुक्ति दिलाने का। तो क्या जैसे कि आजकल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं मंदिर में दे आते हैं या फिर श्राद्ध की रोटी, या फिर गुरुद्वारे में दे आए, या फिर जरूरतमंदों को दे आए। तो क्या ये ब्राह्मण को देने से ही लगता है या फिर हम अपनी मर्जी से मंदिर में दान कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है जब आपने श्राद्ध करना है जी, सबसे पहले कौवे की, कुत्ते की, गाय की रोटी तो हम निकालेंगे, उसके बाद चींटियों के लिए भी निकालेंगे, फिर हम ब्राह्मण को भी देंगे, उसके बाद उनके भोग के बाद फिर हमारी अपनी बारी आती है। आजकल जैसे इन्होंने कहा कि हम क्या किसी भी नीडी पीपल्स को या मंदिर में देकर या गुरुद्वारों में देकर क्या हम वो श्राद्ध को संपूर्ण मान सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल भी ना होगा। हम अपने संस्कारों से अलग हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारी जॉब क्यों छूट गई, हमें समझ नहीं आई। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि जैसे कि हमने बात करी, इसमें ये भी सवाल बहुत से लोग कहेंगे पितृ हमें नुकसान क्यों देंगे, जी, है ना। बहुत बार ये रहता है, हाँ। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी शादी क्यों तोड़ेंगे, जी, है ना। इस चीज में अगर मैं जवाब देना चाहूं, पितृ हमारे दुखी नहीं है, ये नेचर का एक प्रोसेस है। जी। एक धरती लोक है जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां पर हम लोग सब रह रहे हैं, है ना। इसके ऊपर एक ओजोन लेयर आती है, सबने सुनी है, उसके ऊपर पितृलोक आता है, और ये लोक है और उस लोक में हमारे पूर्वज रहते हैं जब तक उनका जन्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, एवरीबडी नोज। और जब ये श्राद्ध के दिन आते हैं, भाद्रपद के ये 15 दिन आते हैं, इन दिनों में यमराज द्वारा पितरों को धरती पर भेजा जाता है कि जाकर वो कि अपनी फैमिलीज को देखकर आओ। और वो आकर देखते हैं कि उनके परिवार में क्या सुख सुविधाएं, सब खुश हैं। तो और उन दिनों में अगर आप उनको पूज रहे हैं तो वो और खुश होते हैं। अगर हम लिविंग बॉडी में भी हैं तो उस समय अगर आप फादर को गुस्सा करें तो क्या फादर आगे से गुस्सा नहीं करता? तो उसमें जीवित होना या ना जीवित होना मैटर नहीं करता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन एनर्जीज। अगर आप उनका सम्मान, धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से ही आप अपना वंश ला पा रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि ये सब कुछ मेरे वंश में ठीक नहीं चल रहा तो वो क्यों आपको पुत्र देंगे? जी बिल्कुल। इसीलिए वो प्रोसेस फिर वो स्टॉप कर देते हैं। इसलिए श्राद्ध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और श्राद्ध में गाय की रोटी, कौवे की रोटी
और कुत्ते की रोटी जो श्राद्ध नहीं भी कर पा रहे, घर पर शादी है या कुछ भी प्रोसेसेस हैं, आपके अच्छे रिचुअल्स हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस जरूर फॉलो करिए। जी, बिल्कुल मैम, पितृपक्ष के बारे में आज जो जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी बहुत ही अच्छी रहेगी। आई होप कि आप सबको भी पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।